चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। सीईसी की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनका ये कहना था कि मुल्क में आग लगी हुई है और उसको बुझाने की सलाहियत आसिफ अली ज़रदारी रखते हैं, जो हमारी जानिब से सदर के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के ओहदों के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी। पीटीआई अब भी जमहूरी रवैया अपनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अपोजिशन लीडर ने नहीं बन सकता। पार्लियामेंट में रहकर अपने अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन गरीदा ने। गरीदा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगी, एक अहम तरीन एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अहम तरीन मुशावरत हुई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान आप देखती हैं कि तब्दील हो जाता है तो पीपल्स पार्टी से राब्ता होगा, तो इस पर क्या नतीजा निकल सकता है? आपने 2-3 सवालात कर दिए हैं अपने एक सवाल में, लेकिन आज के दिन का, बल्कि आज के दिन का ही नहीं, इलेक्शन के बाद से हुकूमत साजी का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घूम रहा है और तमाम नजरें और तमाम जो भी इंतजार की घड़ियां हैं वो पीपल्स पार्टी के गिर्द घूम रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थी। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पूरी हुकूमत साजी का जो प्रोसेस है वो पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। सो अब जो इस जमात ने, पीपी ने फैसला किया है अपने 2 दिन के मुशावरती इजलास के बाद, ये इन्होंने बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, बड़ी स्मार्ट पॉलिटिकल मूव की है, इस तरह से कि पीपल्स पार्टी के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं होगा पॉलिटिकली, और गेन्स उसके पास 100% आ जाएंगे। लूज करने के लिए इस तरह नहीं होगा कि आगे जितने गंभीर मुआशी मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा ज़ाहिर है मईशत को बेहतर करने का है। स्टॉक मार्केट देखें किस मंदी में जा रही है, मुल्क में रोजगार का भट्टा बैठा हुआ है, कारोबार नहीं चल रहा है, डॉलर का रेट आप देखें, मुआशी इस्तेहकाम नहीं है, आईएमएफ के साथ आपने निगोशिएट करना है, पुराना जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था वो आपका एसबीए खत्म होने को आ गया है, आईएमएफ के साथ नए मुआहदे में जाना है, बजट आपने प्रेजेंट करना है, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, और पीपल्स पार्टी ने पिछले 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत था उससे सबक सीखा है और पीडीएम 2 के फार्मूले में जाने से इनकार किया है। तो पीपल्स पार्टी की बहुत ये स्मार्ट मूव है। इसमें पीपल्स पार्टी के पास पॉलिटिकली लूज करने को कुछ नहीं रहा। वो वोट तो दे देंगे मुस्लिम लीग नून को, लेकिन ना तो वो हुकूमत का हिस्सा होंगे और ना ही वो हुकूमती फैसलों का हिस्सा होंगे। तो जो भी महंगाई का बैकलैश आएगा, जो भी सख्त मुआशी फैसलों का बैकलैश आएगा, मईशत को ठीक होने में जितना अरसा लगेगा, महंगाई कम होने में जितना अरसा लगेगा, वो सारा अवाम का गुस्सा कहाँ ट्रांसफर होगा? नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे नहीं होगा। पीपल्स पार्टी वजीर आजम का वोट दे के नून लीग को अपने लिए सिक्योर कर लेगी प्रेसिडेंट का वोट, जो कि अभी खबरें मेरे पास आ रही हैं कि नून लीग ने फैसला कर लिया है, जराए से आ रही हैं कि सदर के लिए वोट आसिफ जरदारी को दिया जाएगा। तो नून लीग पीपल्स पार्टी तो गेन ही गेन कर रही है, वो सिर्फ एक वोट दे रही है वजारत उस्मा का नून लीग को, उसके मुकाबले में वो सदर का वोट भी हासिल कर लेगी, वो स्पीकर कौमी असम्बली भी हासिल कर लेगी, वो सेनेट की चेयरमैनशिप भी हासिल कर लेगी, वो बलोचिस्तान की वजारत आला भी हासिल कर लेगी। 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है, बलोचिस्तान में और सिंध में। विफाक में बड़े बड़े आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास होंगे। तो इस इलेक्शन की जो विनर है, जो गेम चेंजर है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नून लीग के पास बिल्कुल लूज करने का जो है ना, अब शुरू हो जाएगा मामला, क्योंकि अब आपने वजीर आजम तो बनवा दिया, अब ये भी आपने देख लिया होगा, बल्कि मेरे पास भी खबर है कि नून लीग के अपने अंदर दरार शुरू हो गई है कि वजीर आजम कौन बनेगा। शहबाज शरीफ के नाम के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट खुश है, एस्टैब्लिशमेंट का जो वोट है वो शहबाज शरीफ के साथ जाता है, लेकिन नून लीग ने जो कैंपेन की है वो नवाज शरीफ के नाम पे कैंपेन की है। मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ भी कंटेंडर है वजीर आजम बनने के। नून के अपने अंदर दरार खड़ी हो गई है कि वजारत उस्मा के लिए किसको आगे करना है।